अब भी जाके भी तो साथ दिया जाता। आज शायद आप उनसे पूछते ना तो शायद वो बेटर आंसर देते, क्योंकि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं था, मेरी फैमिली की तरफ से कोई भी दिक्कतें नहीं थी। मेरी मम्मी ने कहा कि अगर मेरी बेटी ने अगर कुछ सोचा है तो सोच समझ के सोचा होगा, बाकी वो बदल गए तो मैं क्या करूं। आजकल एक बड़ा अच्छा वर्ड चला है, आपने सुना होगा, मूव ऑन। तो क्या आप मूव ऑन कर चुकी हैं उस रिश्ते से? लेकिन कई ऐसे मौके आते होंगे कि जब आप लोग स्टेज एक दूसरे से साझा करते होंगे, दोनों स्टेज पे मौजूद होंगे, उस समय क्या होता है, क्या सोचती हैं, क्या दिमाग में चलता है? उस समय यही सोचती हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। कई बार लोग डुएट के लिए भी कहते होंगे, डुएट गाने के लड़ाई लिए। हो जाती है सर, डुएट नहीं गाने के लिए लड़ाई हो जाती है। एक बार कुछ हो भी गया था, भयंकर तरीके से मारपीट भी हो गया था मंच के द्वारा, तो अब सीधे मना कर। आप नवादा जिले की घटना की बात कर रही है क्या? क्या हुआ था नवादा जिले? नवादा में मैं जैसे मैं हमेशा जाती हूँ शो करने, वैसे ही मैं गई थी, तो वहाँ का एक मुखिया था, तो वो जोर ज़बरदस्ती करने लगा कि नहीं आपको उसके साथ गाना है, बल्कि मैंने 10-15 दिन पहले कमिटमेंट कर दिया था कि मैं उनके साथ नहीं गाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली को नहीं पसंद। ठीक है, वो मंच पे बैठा है, बैठे अपना गाए, तुम अपना गाओ, निकलो वहाँ से। तो ये कमिटमेंट था हमारा, तो हमने बोला कि हम नहीं गाएंगे। अब वो मंच पे जाने के बाद वो सब लोग, उनके कमेटी के लोग ड्रिंक किए हुए थे। एक तो बिहार में दारू बंद है, आपको पता है, बहुत अच्छे से बंद है, तो वहाँ ड्रिंक भी चल रहा था अपना। लोग वहाँ पे ज़बरदस्ती बोलने लगे कि जाने नहीं देंगे। मेरे भाई को बुलाया और बोला कि जाने नहीं देंगे, बोलो उसको साथ में गाने के लिए। तो मेरा भाई डर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने बहन को लेकर के अनसिक्योर्ड फील कर रहा था वो भी। तो उसने बोला कि दीदी गा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उनके साथ गाई। मैं वहाँ 10 बजे पहुँच गई थी, 10 साढ़े 10 के बीच में, क्योंकि उनका कार्यक्रम 10 बजे स्टार्ट हुआ था। अमित आशिक गा रहे थे, तो मैं बीच में पहुँच गई और मैं वहाँ से 3:30 बजे निकलने लगी। 3:40 पे निकलने लगी वहाँ से। बिक्कू ने मुझे खुद बोला कि अनुपमा अब तुम जाओ, कितना देर मंच पे गाओगी, और तुम जाओ। मैंने बोला कि ठीक है। तो मैं वहाँ से निकलने लगी, तो वो जो मुखिया था वहाँ का, वो अपने लोगों को दौड़ा कर, मतलब बुला करके मेरे साथ बदतमीजी स्टार्ट कर दिया, गाड़ी तोड़ दिया मेरी। फिर वहाँ प्रशासन के लोग थे, उनको धक्का मार दिया। फिर उसके बाद प्रशासन की और गाड़ियाँ मंगाई, कैसे कैसे करके बिक्कू ने भी सब सहयोग किया मेरा वहाँ पे। कैसे कैसे करके गाड़ी में मुझे बैठाया गया, और उसके बाद मेरी गाड़ी पे गाड़ी तोड़ दिया गया। इंडिकेटर वाला शीशा डाउन करके चाबी मांगने लगे, चाबी दो अपने गाड़ी का, वरना गाड़ी जला देंगे, तोड़ देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें। और जब ये हाथापाई हो रहा था तो मुखिया मेरे कपड़े को भी खींच दिए थे, वो कपड़ा फट गया था। और उसके बाद मैं वहाँ से निकली और मैं सीधे महिला थाना पहुँची, क्योंकि जब मेरी गलती नहीं ना, तो वहाँ झुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब भी झुकोगे ना, लोग आपको उतना ही झुकाएंगे कि अरे ये इसकी तो आदत है। तो मैं तुरंत महिला थाना पहुँची, वहाँ वारसलीगंज में। मेरी FIR लिखी गई, मेरी चीज़ों को देखा गया कि हाँ मेरे कपड़े फटे थे, मेरे नाखून से खून निकल रहा था, क्योंकि मैंने हील पहन रखी थी और उसकी वजह से नाखून टूट गया था मेरा। और उसके बाद हाथापाई का केस हुआ, सारी चीज़ें हुई, मुखिया खिलाफ मैंने की, फिर लोगों ने एक्शन लिया। और उसके बाद लेकिन आप इस बात को जानती हैं और समझती हैं कि बिहार में खासकर जो महिला गायिका हैं या कलाकार हैं, उनके साथ अक्सर ये होता है। हमेशा होता है। आपको पता है कितनी लड़कियां आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, कितनी लड़कियां। और ठीक है सर, आज हम नहीं बोलेंगे, आज मान लीजिए आज हम नहीं बोलेंगे बिहार में, ठीक है हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग धमकी दे दोगे सब लोग मिलके, कल को इससे भी बुरी स्थिति होगी तो कौन आएगा बताइए ना। आज मान लीजिए आज मेरे साथ हुआ, कल किसी भी कलाकार के, अभी काजल राघवानी जी के साथ भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम लड़कियों को एक साथ। और सर आपको एक बात बताएं, एक लड़की के लिए कभी खड़ी नहीं होती। काजल जी भी जब अकेली थी तो अक्षरा दी ने उनका सपोर्ट किया, मैंने किया, मतलब सभी बोले, लेकिन बाकी कोई कलाकार सामने नहीं आया। इन लोग को ये लगता है ना कि साथ दे देंगे तो कोई काम नहीं देगा। अरे यार, तुमको अगर कोई काम दे रहा है, तुम्हारे टैलेंट के बल पे काम दे रहा है, टैलेंट ना रहे तो कोई घंटा नहीं किसी को पूछेगा यहाँ पे। मेरे अंदर टैलेंट था, मैंने अपने आप को मूव ऑन किया और मैं आज भी कार्यक्रम कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं लड़कियाँ लड़कियों के लिए खुद नहीं खड़ी होती सर, तो क्या कोई बात। एक सवाल ये भी उठता है, एक भोजपुरी गायिका है नेहा सिंह राठौर, वो भी कार्यक्रम करती है, वो तो पक्ष और विपक्ष दोनों पर बड़ा ही करारा वार करती है। कई ऑपोजिशन पार्टियां या सत्ता पक्ष के वो निशाने पर भी कई बार आई हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम में कभी बवाल नहीं होता, ऐसा क्यों? बिहार के जो कार्यक्रम होते हैं सर, जैसे हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं वो लोकगीत टाइप का कार्यक्रम होता है, और उसमें मतलब उनके जो
राजनीतिक टाइप के उनके कार्यक्रम होते हैं, नेहा सिंह राठौर जिनकी आपने बात की, और हमारे में लोकगीत टाइप के कार्यक्रम होते हैं। ऐसा नहीं है सर, उनके हमारे भी कार्यक्रम में कई बार ऐसा हुआ है, जैसे महोत्सव के कार्यक्रम हुए, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, या कोई पार्टी का कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिलती है। पर हर जगह सर ऐसा नहीं होता है। आपको मैं सीधे बताऊं, वो भी जो कार्यक्रम था सर, पीछे देवी जागरण लिखा हुआ है। अब सर आपको पता ना रहे, मान लीजिए मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे पता ना चले कि अरे यार ये तो इंटरव्यू बोले थे, ये तो यहाँ अखाड़ा खोले हुए, हमको तो मारपीट करवाएंगे, तो मुझे भी नहीं पता था सर। पीछे लिखा है देवी जागरण और मंच पे मॉडल डांस कर रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पहले बता देते कि भाई जागरण का मंच नहीं है, लोकगीत का मंच है, वो भी नहीं बताया गया था, और पीछे देवी जागरण लिखा। तो ये बिहार में सर आम बातें हैं। आम बातें हैं, लेकिन आपने अनुपमा यादव जी ने कितने लोगों के लिए आवाज उठाई? मैंने एक बार, अब पहले तो मैंने कभी इतने गौर से चीज़ों को नहीं देखा था, चाहे वो कोई भी हो। जब अक्षरा जी वाला जब मैटर चल रहा था, तो उस टाइम मेरा भोजपुरी में एंट्री हुआ था। उसके बाद कोई ऐसा मैटर नहीं देखने को मिला, कोई ऐसा जो लोग अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठाए, तो हम लोग कहाँ से बोलेंगे? अब मान लीजिए किसी के साथ कुछ हुआ तो वो आवाज़ उठाएगा, तब तो अनुपमा बैक में बोलेगी ना कि नहीं ये गलत हुआ, हम इनके साथ हैं, या कुछ भी हुआ तो। और बाकी काजल दीदी ने जब बोला तो हम लोगों ने उनके पक्ष में बोलना स्टार्ट किया कि नहीं आपके साथ गलत हुआ और हम लोग आपके साथ हैं। बीच में जब लड़कियां अपने लिए आवाज़ उठाएंगी सर, तब तो काजल दीदी के साथ क्या हुआ था? कार्यक्रम में कुछ लोग थे जो उनके शीशे उशे तोड़ने लगे थे जब वो गाड़ी में बैठ के जाने लगी थी, तो और शायद किसी मेल सिंगर का लोग नाम ले लेकर बोल रहे थे उनको बहुत ज़्यादा। मेल सिंगर का मतलब केसारी लाल यादव? तो उसी लिए तोड़ फोड़ करने लगे गाड़ी पे, वो तो वीडियो पूरा वायरल है। तो मैंने अगले दिन उनसे पूछा भी, तो उन्होंने बताया मुझे। और कहीं ना कहीं कार्यक्रम में हम जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि अगर हमारा अगर बिक्कू जी से कुछ था या है कुछ भी हो, तो अगले दिन कार्यक्रम करने उनके क्षेत्र में जाएंगे तो लोग हमको उनको नाम लेकर के प्रताड़ित करेंगे, तो नहीं होना चाहिए ना। तो सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार जी अगर बोलते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला को अगर हेल्प करनी है, सहयोग करना है, कुछ भी हो, तो पहले महिला सुरक्षा भी तो करवाएं, खासकर कलाकारों के लिए। ये कहीं नहीं है। नहीं, आपने काजल जी का जिक्र किया, क्या चलती क्या केसारी जी के साथ वो गर्लफ्रेंड थी क्या? मुझे नहीं पता सर, क्योंकि इतना मैं उनको इतना अंदर तक तो गई नहीं मैं, क्योंकि खेसारी भैया भी बहुत क्लोज है मेरे और काजल दीदी भी बहुत क्लोज है, तो मुझे इतना नहीं पता सर। लेकिन हाँ, साथ में काम करते हुए एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। तो हो सकता है कि काजल दी सही बोल रही है, या हो सकता है कि वो गलत बोल रही है। अब सो सर जो बोला वो जा। उन्होंने तो बड़ा गंभीर आरोप लगाया था कि केसारी जी के फोन में कुछ फोटोग्राफ्स की बात उन्होंने कही। पता नहीं सर, मैं कभी इतना क्लोज नहीं हुई हूँ खेसारी भैया के, तो मुझे नहीं पता।